ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 71 श्लोक। पहले उच्चारण। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाचरति निष्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाचरति निष्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। भगवान कहते हैं विहाय कामान्य सर्वान्, शांति का उपाय बता रहे। प्रत्येक प्राणी जीवन में एक शांति को ढूंढते हैं, चाहते हैं। तो शांति के उपाय को भगवान बता रहे। विहाय कामान यः सर्वान्। यहाँ भगवान ने यह शब्द का प्रयोग किया। यह मतलब जो कोई, स्त्री हो पुरुष हो, आपामर पंडित, पामर से लेके पंडित पर्यंत, इसमें किसी प्रकार कोई अनुबंध नहीं है। न देश का, न क्षेत्र का, न काल का, न जाति का, न गोत्र का, न प्रवर का। कर्मकांड में कई तरह के अनुबंध होते, शर्त होते हैं कि कौन से याग कौन करे। वारस्पत्य स्तोम है तो ब्राह्मण ही करेगा, राष्ट्रीय क्षत्रिय होना अनिवार्य है, वैश्य स्तोम वैश्य ही करेगा, रथांतर याग शूद्र ही करेगा। ऐसा जो अधिकार है ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं। यह जो कोई भी, बस होना चाहिए जिज्ञासा। जीवन में जिज्ञासा हो तो वह अधिकृत है। सर्वान कामान विहाय भगवान करे। सर्वान कामान, जितने भी आपके मन में कामनाएं हैं, कामनाओं का केंद्र ये होता है हमारा मन। तो करे जो आपके मन में कामनाएं हैं, संपूर्ण कामनाओं को विहाय, सबसे पहले छोड़ कर, उन कामनाओं का स्वरूप है इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, यह हो जाए, यह हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। फिर क्या सोचते हैं इससे बड़ा आनंद आएगा। यह जो हमारी मानसिक कल्पना है,
आप अपने मन से कल्पना की ताना बोना बुनते हैं, इसको बोलते हैं मनोराज्य। और प्रत्येक प्राणी अपने मनोराज्य में मशगूल रहता है। आए दिन आप अपने प्लानों की पुलिंदा बनाते रहते हैं, ऐसा करना वैसा करना, ये करना वो करना या नहीं करना, ऐसा करने से बड़ा आनंद आएगा, या ना हो तो बड़ा जो है ना मज़ा आएगा। तो इस प्रकार से जो अपने मन में ताना बोना बुनते हैं और भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु, मतलब भगवान की वंदना आराधना अरदास उपासना भगवान के लिए नहीं करते। भगवान को तो साधन बना लेते और अपने जो मन के अंदर इच्छित जो कामनाएं उसको पूर्ण करवाना चाहते हैं। प्रभु ऐसा हो जाए या हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। और आपके इच्छा अनुसार कोई कार्य हो जाता है तो आप फिर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, फूल की कुप्पा हो जाते हैं। कहते देखो ये मेरे मन में बातें थी, मेरे मन में संकल्प था, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। और यदि आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो आप भगवान को कोसते हैं, साधना को कोसते हैं, भक्ति को, उपासना को, सत्संग को। अजी मैं नित्य प्रति प्रातः काल उठ जाता हूँ, सत्संग करता, स्वाध्याय सुनता, पर देखो यह जो है हमारी जो भक्ति है, उपासना, जब यह काम नहीं की, भगवान ने हमारी बातों को नहीं सुना, उपासना जो हमने किया, जब किया तब किया, कोई काम नहीं आया। मतलब जब तब भक्ति उपासना का आप यही फल चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण हो, इच्छा के पूर्ति। वह भी कथा सुने, एक बहुत ही अच्छा गरीब परिवार, अब गरीब परिवार था। पत्नी ने कहा देखो जी हमसे भी गरीब आसपास पड़ोस की हैं, अच्छी कपड़े पहन रही हैं, साड़ी पहन रही हैं, घर में उनकी मिठाइयाँ बन रही है, सजाया जा रहा है, दीवार का रंग रोगन हो रहा है, सब दीपावली मनाने की तैयारी चल रही। ऐसा करो आप भी नई नई कुछ साड़ी लाओ, मिठाई लाओ। उस आदमी ने समझाया देखो देवी हमारी कमाई बहुत कम और इसको संजो के रख रहा हूँ ताकि एक अच्छा खासा मकान बनाएंगे, अब दीपावली में खर्च कर देंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। स्त्री हट, बहुत हट किया। अच्छा ठीक है भाई, तू नहीं मानती तो जाता हूँ, आज बड़ा अच्छा अच्छा कपड़े साड़ी लाऊंगा, मिठाइयाँ भी लाऊंगा। बाजार में गया, अपना हरिस्मरण करके एक दुकानदार से बोला देखो भाई अच्छी से अच्छी साड़ी देना, देखने में बहुत अच्छी हो और सस्ती भी हो। व्यापारी ग्राहक की भाषा समझ जाते हैं। उन्हें 5 साड़ी निकाली के 100 रुपये की 5 साड़ियाँ हैं, बहुत सस्ती। देखो देखो कितनी चमकीली, कितनी अच्छी है। बोला हाँ ये ठीक है सस्ती भी है, अच्छी दिखने में लग रही। आगे बढ़ा, मिठाई की दुकान पर गया। उस दुकानदार से बोला देखो जी हमें बिल्कुल सस्ती मिठाई चाहिए, मात्रा में अधिक चाहिए। तो उसने कहा कि
मात्रा में अधिक सस्ती मिठाई तो बतासा है, हल्का है। 5 किलो 100 रुपये में लिया, खूब साड़ी बांध लिया, खुश हो गया। देखो 200 में सारा सामान हो गया, मिठाई भी साड़ियाँ भी। जैसे ही वो आदमी सर पर रखकर घर के लिए रवाना हुआ, रास्ते में जंगल पड़ता था और जंगल के रास्ते से आया, थोड़ा आगे बढ़ा, आंधी तूफान वर्षा होने लगी। सारे भगवान को याद किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, महामृत्युंजय का जप करने लगा, गायत्री मंत्र जपा, सारे देवताओं को पुकारा। इस गरीब आदमी की बात परमात्मा सुनकर वर्षा बंद हो जाए, अन्यथा सारी मिठाइयाँ खराब हो जाएंगी, साड़ी भी खराब हो जाएगी। जब देखा कि वर्षा नहीं बंद हो रही है, मिठाइयाँ खराब होती जा रही, पिघल कर गिर रही हैं, बतासा घुलकर गिर रहा, चू रहा, फिर क्या कहना। आदमी का स्वभाव है, जब इसके मन मुताबिक नहीं होता है तो फिर तो भगवान को भी नहीं छोड़ता है भाई, भगवान को भी नहीं छोड़ता है। अब तो लगा भगवान को गालियाँ देने, भगवान को गाली देने लग गया। ये परमात्मा इसको भगवान मानता, इंद्र कहती परमेश्वर है, ये अंधा इसको आँख से दिखाई नहीं पड़ता। कहते शास्त्र में सहस्त्राक्ष है, इसकी हजारों आँखें हैं, पर हमें लगता है इसकी आँख फूट गई है। मैं गरीब ईमानदार आदमी वर्षा भीग रहा हूँ, मिठाइयाँ भीग रही, साड़ियाँ खराब हुई, वर्षा बंद नहीं कर रहा। जहाँ जरूरी है वहाँ तो वर्षा नहीं करता, और रास्ते में वर्षा लगा भगवान को गाली देने। सारे भगवान का नाम लेकर अब जहाँ विनती वहाँ गाली का बौछार लगा दिया। आगे बढ़ा, एक डाकू मिल गया, सारा माल नीचे रखो और हाथ के ऊपर, अन्यथा तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके पिस्तौल को देखकर कांपने लगा, सारी मिठाइयों को, साड़ी को नीचे रख दिया। अब वो जैसे ही पिस्तौल चलाए, उसके समझो पिस्तौल का जो वो जिससे निकलती है गोली, या उसमें पानी प्रविष्ट हो जाए। जब पिस्तौल के नली में पानी घुस जाए तो गोली पिचक जाए। एक बार, 2 बार, 3 बार किया। इस आदमी ने विचार किया कि मैं इससे तगड़ा हूँ, बलवान हूँ, तो इसके पास पिस्तौल है, इसीलिए मुझे हड़का रहा। अब देखा कि वर्षा से इसके नाली में पानी प्रविष्ट करती है तो कोई भी गोली चल नहीं पाती है। सोचा अच्छा मौका है, दौड़ के गर्दन पकड़ के पटक दिया। बोला बता, इसी पिस्तौल के बदौलत तो मुझे डरा रहा था, मार रहा था, अब बताओ तुझे मैं बताता हूँ। हाथ से पिस्तौल बंदूक छीन ली, गोली तान दिया। उस डाकू ने पैर पकड़ा, मुझे छोड़ दो, क्षमा कर दो, सारा जो सोना चांदी मेरा माल तुम ले जाओ, जान छोड़ दो। उसने उसी बंदूक सोचा, उसकी लगाई का भाग यहाँ है जल्दी, भागा जान बचा के। उसका सारा सोना चांदी जो भी था उसको मिल गया। अब तो लगा भगवान की विनती करने, भगवान बहुत अच्छा, जो आपने वर्षा किया, आंधी तूफान आई, अन्यथा में भी बहुत मारा जाता, घर भी पहुंच नहीं पाता। यदि वर्षा नहीं होती तो उसकी जो गोली बारूद खराब नहीं होते, नली में पानी आ रही तो
मुझे मार डालता, कितना सोना मिल गया, चांदी मिल गया, जान बच गई। अब तो भगवान की लगा विनती करने, बहुत अच्छा किया जो आंधी तूफान बैठा हुई। अब विचार करो, कुछ क्षण पहले यही आदमी भगवान को गाली दे रहा था कि परमात्मा अंधा है, दिखता नहीं, वर्षा बंद नहीं कर रहा, इतनी विनती कर रहा, प्रार्थना कर रहा, वर्षा से सब मिठाइयाँ खराब हो रही। अब उसी वर्षा की तारीफ कर रहा, जब इसकी इच्छा पूरी हुई, जान बच गया, सामान मिल गया, माल मिल गया। ये मनुष्य का स्वभाव है। इसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो परमात्मा की विनती प्रार्थना करता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भगवान। और इसके इच्छा का विघात हो, बाधा पड़ जाए, इच्छा पूर्ति में कोई बाधा खड़ी हो जाए, तो फिर भगवान कोई भी नहीं छोड़ता। इसलिए भगवान कहते, भाई विहाय सर्वान कामन, जो सारी कामनाओं को छोड़ देता है भगवान के ऊपर, जिस प्रकार से छोटा बच्चा माता पिता के इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, ऐसे ही आपको अपनी इच्छाओं को परमात्मा की इच्छा में मिला देना कि जो भगवत इच्छा, मेरी इच्छा कुछ भी नहीं, जो भगवत इच्छा। जो अपने मन की सारी इच्छाओं को, कामनाओं को छोड़ देता, मतलब कि परमात्मा को ऊपर छोड़ देता, तेरी मर्जी। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। भगवान जिस प्रकार रखे उसी रूप में हमें उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना चाहिए। निष्प्रिय मतलब सब कुछ त्याग करके पूमा चरती, व्यवहार तो करता है पर अपनी इच्छा छोड़ देता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सब त्याग देता है। निष्प्रिया मतलब स्पृहा रहित, स्पृहा कोई चाह नहीं होती है। निर्ममो निरहंकार, निर्मम ममता से रहित। ममता ही तो सारे दुखों की जड़ है। जीवन में ममता आई तो समस्या आई। इसलिए ममता अत्यंत खतरनाक है। मतलब कि अपने शरीर के संबंधियों में जो ममता हो गया, यह मेरा है, पुत्र पौत्री मकान दुकान धन, तो जड़ चेतन में जो आपकी ममता हो गई कि मेरा है, अहमिदम या मैं हूँ, और ममेदम ये मेरे है, यह मैं हूँ और ममेदम ये मेरे हैं। तो अहम इदम तो गया देहाध्यास, यह मैं हूँ, 3.5 हाथ का शरीर। इतना ही नहीं, अब इसके आगे छलांग मारते हैं कि शरीर हूँ मैं, ब्राह्मण हूँ मैं, हिंदू हूँ, विद्वान हूँ, है ना। इसके बाद ऐसा कारीगर हूँ, गुणवान हूँ, इस क्षेत्र का हूँ, इस देश का हूँ, इतने वर्ष का हूँ। इसका नाम है देहाध्यास। और ममेदम ये सब मेरे हैं। कहते इन सबको त्याग करके निष्प्रिया, स्पृहा रहे। स्पृहा बोलते हैं चाह, कोई चाह न हो अपनी। निर्मम ममता रहित होकर निरहंकार, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अहंकार सबसे खतरनाक है। कई बार आपके मन में कोई चाह भी नहीं, बड़े त्यागी हैं, त्यागी हैं, विवेकी हैं, सब छोड़ दिया,
उसका भी अहंकार होता है। किसका? त्याग का हिमांग, कि मैं त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, ज्ञानी हूँ। निरहंकार, अहंकार राहित्य होना चाहिए। मतलब मैं इस प्रकार के त्याग वाला हूँ, तितिक्षा वाला हूँ, भक्ति वाला हूँ, सात्विक हूँ। इस प्रकार का अहंकार भी प्रतिबंधक होता है। और अहंकार की दीवार बहुत खतरनाक होती है। और आज के ज़माने में तो जो आज की आधुनिक विद्या ही सिखाती है। पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को इतना अधिक अहंकार से बांध लेता है, अपने अहंकार को इतना वर्धित कर लेता, बढ़ा लेता है कि किसी के सामने झुकता नहीं, अपने को सबसे बड़ा मान लेता है। इस शरीर को, गुण को लेकर, क्रिया को, धन को। और वही अहंकार पतन का कारण होता है। आपने वो कथा सुनी ना नारद जी की। नारद जी ने तपश्चर्या की, इंद्रादि ने अप्सराओं को भेजा, उसमें भी पास हो गए, अच्छी बात। उसका अहंकार हो गया, मैं इंद्रिया जीत हूँ, काम जीत हूँ। भगवान शंकर ने तो काम को क्रोध से भस्म किया, पर मैंने क्रोध भी नहीं की, निर्विकार रूप से बैठा रहा। यह जो अहंकार था, इसी अहंकार कई अपने अहंकार का लगे प्रचार करने, अहंकार प्रचार। देखो जब मनीषी तपस्या की, निर्विकार रूप से रहा, काम को जीत लिया, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मोह को जीता। भगवान ने विचार किया तपस्या करनी अच्छी बात है, उसका जो अहंकार है ईमान हो, पतन में ले जाएगा। इसलिए भगवान ने नारद जी के अहंकार को चूर्ण करने के लिए एक लीला रची, जिसको बोलते विश्व मोहिनी का निर्माण किया। नारद जी मुग्ध हुए, उनके मोह को भंग किया। ये सब कथा जानते हैं। श्री भगवान कहते हैं निरहंकार स शांति मधिगच्छति, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता, उपलब्ध हो जाता है। और जीवन में ईमान होगा तो आपको शांति कहीं मिलेगी नहीं। इसलिए यहाँ पर अंत में ईमान कहा, निरहंकार स्वशांति मधिगच्छति। सैसा ज्ञान निष्ठा स्तुति, ज्ञान निष्ठा की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा ब्राह्मणि पार्थ नैना प्रभुयति, स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्मा निर्वाण मृच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसका नाम है ब्राह्मी स्थिति। नैना प्राप्नुयति, ये नाम मतलब ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके मोहित नहीं होता है। क्या मोह है? ममेते, ये मेरे हैं, अहमेते सा, मैं इनका हूँ, है ना। मया ते अन्यते, मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे। अहम ते रतः श्याम, इनके द्वारा मारा जाऊंगा। जो अर्जुन के मन में जो मोह था, आज भी सभी के अंदर है ना। प्रत्येक प्राणी स्वर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो विनिवेशः। स्वर मतलब एक स्वर, सांस भर में जो जन्मता है, जीता है, सांस आपने छोड़ा, पैदा हुआ, लिया, मर गया। तो छोटे छोटे कृमि को भी स्वर सवाही जो जीव है उसको भी अभिनिवेश, मरण त्रास, मरण भय बना रहता, मैं मरूँ ना, मैं मर जाऊंगा। स्वर सवाही था विरूढ़ो अभिनिवेश मरण त्रास, ऐसा कहा पतंजलि भगवान ने योग दर्शन में। तो मोह क्या होता है? धनवान को, विद्वान को, सभी को कि मैं मर जाऊंगा, ये मुझे मार देंगे। जैसे कि अर्जुन को है कि
कि मेरे द्वारा ये सब मारे जाएंगे जो हमारे अपने हैं, तो तेरे मेरे भाई, या मैं इनके द्वारा तय रहता मारा जाऊंगा। आज भी इस प्रकार से मन में कल्पना होती है, जहाँ भय होता है कि शायद इनके द्वारा मैं मारा जाऊं, और शायद मेरे द्वारा मारे जाएं। यह जो भ्रांति है कि शायद मेरे द्वारा ये मारे जाएं, मैं इनके द्वारा मारा जाऊंगा, तो जिसको इस प्रकार से भ्रांति है, अध्यास है मरने की, मारने की, तो वह व्यक्ति जो अध्यास वाला है उसको शांति कभी नहीं मिल सकती। तो कह रहे भगवान, यह जो मोह है मारने मरने की, मैं मर जाऊंगा, मैं मरता क्या, आत्मा अजर अमर है, मर नहीं सकती। अब शरीर है मिट्टी का खिलौना, शरीर सिर्फ मिट्टी का खिलौना है, कोई भरोसा नहीं कि मिट्टी का खिलौना कब जो है ना बिखर जाए, कोई भरोसा नहीं। जल में जैसे बुदबुद हवा के कारण से घूमता है बाएं दाएं, चक्कर काटता, दौड़ के हवाई बुदबुद जल में विलीन हो जाता, ऐसे ही जीवात्मा उपादान कारण पृथ्वी आदि पंचभूत उसमें शरीर का मिल जाएगा, निमित्त जो आत्म ज्योति चित ज्योति व चेतन में विलीन हो जाती है। इसलिए यह जो भ्रांति है मोह, वह जो मोह दूर हो जाता है। चित्वा श्यामंत काले भी, भगवान का अंत काल में भी अपि, ये बचपना में हो जवानी में हो तो क्या कहना, ये अंत काल भी आपकी मति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो भी काम बन जाता है। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म निर्वाण को, ब्रह्म निवृत्ति को, मोक्ष मृच्छति, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और संसार में एक मोक्षी ऐसा है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कृता कृत्य हो जाता है। चाहे कुछ भी करो, जो आपका कृत्य कर्तव्य पूरा नहीं होता है। जब तक आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, तब तक आप पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। और स्वरूप के प्रतिष्ठा के लिए बहुत जरूरी है आत्मचिंतन, स्वाध्याय, सत्संग, और श्रवण करने के बाद मनन होना चाहिए। मनन के बाद निध्यासन। मनन देखो, श्रवण का अर्थ है कि पदार्थों को सुनने के बाद पद पदार्थ का ज्ञान। मनन बोलते मनोराज्य को कि भाई आत्मा चैतन्य है, साक्षी है, अजर है, अमर है, वही मैं हूँ, तत्त्वमसि। फिर जो है ना, मुझे मौत का भय क्यों हो रहा, भविष्य की चिंता क्यों हो रही, इस प्रकार से तर्क वितर्क करने का नाम मनन है, ऊहापोह करने का नाम मनन। इस शरीर तो मिट्टी का खिलौना, मिट्टी मिल जाएगा शरीर, इसके विषय में क्यों चिंता करना, ये मनन है। और निध्यासन बोलते तैल धारावत वृत्ति प्रवाह, निरंतर जो आत्मा का वृत्ति है, ब्रह्मा का वृत्ति का प्रवाह चलना, ये निध्यासन है। और निध्यासन से आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए कह दिया कि श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अंतिम क्षण भी यदि आपकी स्थिति, आपकी मति बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गई, तो भी आप कैवल्य को, मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं। और यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। चाहे कितना भी आप धन कमा लो, मान सम्मान प्राप्त कर लो, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, वाहवाही लोक में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बड़े बड़े राजा महाराजा एक से एक हुए, जिनका कहीं इतिहास में आज नाम भी नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कालो ही जगत भक्षक। ये काल पूरे ब्रह्मांड का भक्षण करने वाला है। और भगवान स्वयं आगे बता भी दिया है कालोस्मि कृत क्षय प्रविद्धोस्मि लोकान समाहर्तोस्मि प्रवृत्तः। भगवान का अर्जुन कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धोस्मि लोकान समाहर्तुह। मैं इस समय काल हूँ, कालात्मा हूँ और संसार को संहार करने के लिए प्रवृत्त हूँ। ऋते विद्वान भविष्यन्ति सर्वे, ये तेरे बिना भी कुछ कोई भी नहीं रहेगा। निमित्त मात्र बहु सभ्य साचिन निमित्त मात्र बन गए। तो भगवान ही कालात्मा है, जो कालात्मा है और परमात्मा ही। वही किसान फसल को लगाता है, सिंचाई करता, गुड़ाई करता, ताड़ बार करता है। फसल पकने के बाद उस फसल की फिर उपसंहार करके घर में लाता है, संभाल के रखता है। ऐसे ही ये शरीर है, संसार है, इसीलिए इसमें ज़्यादा विनिवेश मोह नहीं करना चाहिए। बस सब कुछ क्या है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब वही है, उससे बिन कुछ भी नहीं है। तो कालोप से परमात्मा ही जगत का भक्षण कर रहा, वो कर रहे हैं। काल कवलित पूरा संसार हो रहा। मात्र एकमेव अद्वितीय आत्मा है चैतन्य, वही आप है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। जब आपकी बुद्धि शरीर इंद्रिया इस भूत भौतिक पदार्थों से ऊपर उठकर स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो फिर आप परम शांति का अनुभव करेंगे, परम आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। शेषकल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।